ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। अजय एकादशी व्रत से जीव के जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं उनके सारे पाप कष्ट मिटने लगते हैं और उनका भाग्य उदय हो जाता है। जिस कामना से कोई भी व्रत रखता है उसकी वह मनोकामनाएं भगवान विष्णु ज़रूर पूरा करते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र रूप की विधिवत पूजा की जाती है। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं और बिना मांगे ही अपने भक्तों की सारी स्थिति को जानकर उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं और उनकी सारी चिंताएं मिटा देते हैं। जो भक्त केवल भगवान की सच्ची भक्ति करे, भाव से, श्रद्धा से, उन पर तो भगवान की कृपा वैसे भी रहती है। जैसे अपने मित्र सुदामा को उन्होंने बिना कुछ कहे ही सब कुछ दे डाला था। इसीलिए भगवान की सेवा करने वाले भक्त कभी दुखी नहीं रहते। उन्हें हमेशा सुख की प्राप्ति होती है और वो सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। आज पापों का नाश करने वाली और भाग्य को उदय करने वाली इस पुण्य कथा का हम श्रवण करने वाले हैं। और आप सब अपने मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करके एकादशी व्रत का श्रवण सच्चे मन से अवश्य कीजिएगा। और भगवान की कृपा पाने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देते रहते हैं और समय समय पर आने वाली सभी एकादशी का महात्म भी बताते रहते हैं। ऐसे ही एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजय एकादशी। वह सभी पापों का नाश करने वाली बताई जाती है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व समय में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा था जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य के प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से दूर होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा और फिर अपने आप को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्तां करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इसी प्रकार चांडाल की दास्तां करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। फिर वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार की चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूबकर राजा बहुत ही दुखी हो गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम जी थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर गौतम मुनि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि ने कहा, राजन, भादव के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणम अजय नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्यदान प्राप्त करने वाली है। तुम इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का अंत अवश्य होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन के बाद एकादशी है। उस दिन आप उपवास करके रात में जागरण करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। फिर 7 दिन बाद राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी का व्रत रखा और विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया। अजय एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से राजा के सारे दुख नष्ट हो गए। उन्हें अपनी पत्नी मिल गई और पुत्र का जीवन फिर से मिल गया। भगवान विष्णु जी की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। तब आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी, देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने कई राज्य प्राप्त किए और अंत में वे परिजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्गलोक जाते हैं। और जो भी भक्त अजय एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी अजय एकादशी की व्रत कथा। तो आज के दिन भगवान विष्णु की कथा लीलाओं का श्रवण किया जाता है। जितना अधिक उनके कथाओं का श्रवण किया जाए
उतनी ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अब हम आपको भगवान विष्णु जी की एक दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये भी कथा भगवान विष्णु जी के प्रति समर्पित है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी अपने वाहन श्री गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। जाते समय मार्ग में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही द्वार पर 2 बारातें ठहरी हुई थी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। बस फिर क्या था, पूछ बैठे श्री हरि जी से, प्रभु ये कैसी अनोखी बारात है? विवाह के लिए एक कन्या और 2 बारातें, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। गरुड़ जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि हाँ, एक ही कन्या से विवाह करने के लिए इस समय 2 अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के है और दूसरी माँ द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी बोले, प्रभु आखिरकार इस कन्या का विवाह होगा किसके साथ? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया है और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। अब भगवान की यह बात सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान को कैलाश पर्वत पर पहुंचकर कुतूहलवश उसी जगह पर फिर से आ गए जहाँ पर दोनों बारातें ठहरी हुई थी। गरुड़ जी के मन में फिर वही विचार आया और सोचा, अगर मैं माँ द्वारा पसंद किए गए वर को यहाँ से हटा दूँ तो भला यह विवाह कैसे संभव हो पाएगा। फिर क्या था, उन्होंने भगवान के विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को वहाँ से उठाया और ले जाकर समुद्र के पार एक टापू पर छोड़ दिया। ऐसा करने के बाद भी गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो उनके मन में एक नया विचार दौड़ने लगा कि मैं तो इस लड़के को यहाँ से उठा लाया हूँ, किंतु यहाँ तो निर्जन टापू है, इसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसे में इस सुनसान निर्जन टापू पर तो यह लड़का भूख से मर जाएगा। पर वहाँ पर सारी बारात मज़े ले रही थी और अच्छे भोग का आनंद ले रही थी। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके पाप तो मुझे अवश्य लगेगा, इसलिए अब तो मुझे इसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा और यदि विधाता का विधान मुझे देखना ही है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में विचार कर गरुड़ जी वापस उस स्थान पर फिर से आ गए। और इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के गायब हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, किंतु वह भी अपने जिद पर अडिग थी। इसलिए उन्होंने कन्या को एक भारी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फूल, मेवा, मिष्ठान आदि सजाकर रख दिया, जिसमें कि भोजन सामग्री ले जाने के लिए वर पक्ष से भोग आए हुए थे। माँ द्वारा उसी टोकरी में अपनी पुत्री को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी मंशा केवल इतनी थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने साथ घर ना ले जा सकें और उन दोनों का विवाह ना हो सके। माँ ने अपना यही भाव होने की वजह से समधी जी को भी बता दिया। उसके अलावा उन्होंने इस बात की सूचना किसी को भी नहीं लगने दी, क्योंकि कन्या की माँ नहीं चाहती थी कि पिता के द्वारा पसंद किए गए वर से उनकी पुत्री का विवाह हो। अब संयोग की बात तो यह थी, देखिए, आंगन में रखी उस टोकरी को जिसमें कन्या ने तरह तरह के फल, मेवे, मिष्ठान आदि से भरकर अपनी कन्या को छुपाया था, गरुड़ जी ने उसे भरा देखा तो उठाया और लेकर उड़ चले। उसी टोकरी को लेकर जा रहे थे तो गरुड़ जी ने उस निर्जन टापू पर, जहाँ पहले से उस वर को उठाकर लेके रखा था, वर के सामने ले जाकर रख दिया। इधर भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने खाने की भरी तमाम चीज़ें देखी तो भूख से व्याकुल हो उठा और एक बाज की तरह उसने खाने पीने की वस्तुओं पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही खाने की फल, मिठाई आदि निकालना शुरू किया तो क्या देखा, उसमें तो 16 श्रृंगार किए हुए वही युवती बैठी है जिससे कि उसका विवाह होने वाला था। अब तो यह सब देखकर गरुड़ जी हैरान रह गए और उन्होंने सोचा और ये भी जाना कि हरि इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या था, शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहितताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से और विधि विधान से उस कार्य को संपन्न कराकर उन्होंने वर और वधू को आशीर्वाद दिया और फिर उनके घर पहुंचा दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने प्रभु के आकर कहा और सारा वृतांत उनसे निवेदित करके दिया। प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझलाकर बोले कि प्रभु, आपने तो बड़ी अच्छी लीला रची, सारा ब्याह कार्यक्रम हमसे करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातों को सुनकर मन में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोलिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो यह थी हमारी आज की अजा एकादशी की व्रत कथा।
आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर भी करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।